नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने चांडिल रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण। कहा, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत स्टेशन को बनाया जाएगा विश्व स्तरीय। मुख्यमंत्री ने यूनिसेफ के बाल पत्रकारों से किया संवाद। कहा, बच्चों को बेहतर और गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। केंद्रीय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने साहेबगंज के तालझारी प्रखंड में विकसित भारत संकल्प यात्रा में लिया हिस्सा। केंद्रीय संयुक्त सचिव रूपेश कुमार ठाकुर ने चतरा में योजनाओं की प्रगति का लिया जायजा। जमशेदपुर में पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर चोरी की 9 मोटरसाइकिलें की बरामद। इधर गिरिडीह से 8 साइबर अपराधी गिरफ्तार, 17 मोबाइल फोन जब्त। और रामगढ़ में सड़क दुर्घटना में 3 की मौत। पलामू में 2 युवकों ने सड़क हादसे में जान गंवाई। बुड्ढा में मिट्टी धंसान के कारण 2 हाईवा गहराई में नीचे गिरी। और अब समाचार विस्तार से। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज सरायकेला खरसावां के चांडिल रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के 1309 स्टेशनों को विश्व स्तरीय बनाया जा रहा है, जिसमें चांडिल रेलवे स्टेशन भी शामिल है। रेल मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारतीय रेल का तेज गति से विस्तार हो रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 1309 स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने का काम आरंभ किया है अमृत भारत स्टेशन के तहत। 2014 में मोदी जी जब आए, एक साथ उन्होंने रेलवे के ऊपर ध्यान देके करीब 40,000 किलोमीटर रेलवे के बिजली के तार लगे, 21,000 किलोमीटर पटरियां बनी। पिछले एक साल में 5,200 किलोमीटर पटरियां बनी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज विश्व बाल दिवस के अवसर पर यूनिसेफ के बाल पत्रकारों ने मुलाकात कर संवाद किया। मुख्यमंत्री से उन्होंने अपने शैक्षणिक अनुभवों और गतिविधियों को साझा किया तथा कई सवाल किए। मुख्यमंत्री ने बच्चों को विश्व बाल दिवस की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों को बेहतर और गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सावित्रीबाई फुले उसी का एक पहला कदम है हमारा। अब ये पढ़ाई करने के बाद आगे की भी पढ़ाई के लिए हम लोग रास्ता आप लेकर खोल रहे हैं। अभी हम लोग 400 बच्चों को लगभग फ्री कोचिंग करा रहे हैं और इंजीनियरिंग, मेडिकल, वकील जो भी पढ़ाई करना है, इन सब पढ़ाई के लिए भी हम लोग एक अच्छा रास्ता बना रहे हैं, जिससे तुम लोग आने वाले समय में पढ़ाई की खर्चा के लिए बहुत ज्यादा तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता सिर्फ यही करनी है कि सरकार के दरवाजे तक आप पहुंचो। आपके लिए सारी व्यवस्थाएं हम लोग बना रहे हैं। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने आज साहेबगंज के तालझारी प्रखंड में विकसित भारत संकल्प यात्रा में हिस्सा लिया और ग्रामीणों को केंद्र सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों से अवगत कराया। इस दौरान उन्होंने जोर देकर कहा कि केंद्र सरकार विकास का लाभ जनजातीय समुदायों और वंचित परिवारों तक पहुंचाने के लिए वचनबद्ध है। इस मौके पर विधायक अनंत ओझा समेत बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और कई गणमान्य उपस्थित थे। इससे पहले केंद्रीय राज्य मंत्री का तालझारी में पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। खूंटी में विकसित भारत संकल्प यात्रा के 6ठे दिन जागरूकता वैन मुरहू प्रखंड के गानालोया और हांसा पंचायत पहुंची। हांसा पंचायत भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के चिकित्सा कर्मियों ने लोगों के स्वास्थ्य की जांच की। जिले के अड़की प्रखंड के कोचांग और बोहंडा पंचायत, कर्रा के जुरदाग और धुनसुली, तोरपा प्रखंड के हुसिर तथा जरिया, रनिया प्रखंड के डाहू और खटगा में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं से अवगत कराया गया। इस दौरान लाभुकों ने मेरी जुबानी मेरी कहानी के तहत केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लाभ गिनाए। हमारा संकल्प विकसित भारत जो चल रहा है, इसी में हम लोग का एनसीडी स्क्रीनिंग कर रहे हैं और जो आयुष्मान कार्ड भी बन रहा है। हम लोग के यहाँ जो बीमारी व्यक्ति है या बीमार हो रहा है या तो ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, इसमें हम लोग उसका लाभ उठा सकते हैं। इसलिए हम लोग आयुष्मान कार्ड भी बनवा रहे हैं। यहाँ आज हम लोग के यहाँ 5 से 6 लोग का बन गया।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को हर दिन अलग अलग मेन्यू के अनुसार पका पकाया गर्म एवं पौष्टिक भोजन देने का प्रावधान। सप्ताह में 2 दिन अंडा या फल पाने का भी है अधिकार। खाद्य आयोग द्वारा जारी। पीला कार्ड धारी PVTG परिवार को 35 किलो अनाज मुफ्त में घर तक है पहुंचाना। गुलाबी कार्ड वालों को प्रति सदस्य 5 किलो अनाज और पीला कार्ड धारी को 35 किलो अनाज प्रति परिवार है मिलना। निःशुल्क मिलना है अनाज। रसीद से जरूर करें मिलान। खाद्य आयोग द्वारा जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। गुमला जिले के घाघरा प्रखंड स्थित देवाकी गांव में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा पर आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। इस दौरान ग्रामीणों की समस्याओं का ऑन द स्पॉट निराकरण भी किया गया। भारत सरकार के संयुक्त सचिव एवं महानिदेशक श्रम कल्याण सह जिला प्रभारी पदाधिकारी चतरा रूपेश कुमार ठाकुर ने आज जिला समाहरणालय में विकसित भारत संकल्प यात्रा और आकांक्षी जिला कार्यक्रम को लेकर समीक्षात्मक बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने जिले के आकांक्षी प्रखंड मयूरहंड के मंझगावा पंचायत पहुंचकर संचालित योजनाओं का जायजा लिया। सीमा सुरक्षा बल BSF आगामी 1 दिसंबर को अपना 59वां स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। आजी प्रशिक्षण केंद्र एवं स्कूल KS बनियाल ने आज मेरू कैंप में प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि हजारीबाग के लिए यह गर्व का विषय है कि मेरू स्थित सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र एवं विद्यालय में इस सिलसिले में राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। जमशेदपुर में पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह का खुलासा किया है। वरीय आरक्षी अधीक्षक कौशल किशोर ने बताया कि 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर चोरी की 9 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। इधर गिरिडीह पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि हाल के दिनों में गिरिडीह में 25 साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। पिछले दिनों से गिरिडीह पुलिस लगातार साइबर अपराधियों की नकेल कसने के लिए कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर गिरिडीह जिला पुलिस के द्वारा DSP साइबर के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी छापामारी हेतु, और छापामारी टीम के द्वारा कुल 7 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से कुल 17 मोबाइल की बरामदगी की गई है और इसके साथ ही पूर्व से फरार रह रहे अभियुक्त 2 थे, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। रामगढ़ में रांची पटना मुख्य मार्ग 4 लेन 33 पर चुटुपालू घाटी में आज एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रेलर ने गिट्टी लदे ट्रैक्टर में जोरदार टक्कर मारी, जिस कारण ट्रैक्टर पर सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ट्रेलर के ड्राइवर की भी दबकर मौत हो गई। पलामू में रांची डाल्टनगंज मुख्य मार्ग पर आज सतबरवा थाना क्षेत्र में बाइक सवार 2 युवकों की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। बस से बाइक की आमने सामने टक्कर हो जाने के कारण यह हादसा हुआ। गोड्डा जिले के ललमटिया में राजमहल कोल माइंस में हो रहे कोयला खदान कार्य में आज मिट्टी धंसान के कारण 2 हाईवा मिट्टी में धंसकर नीचे गिर गए। दोनों हाईवा के ड्राइवर और खलासी का भी पता नहीं चल सका है। बचाव और राहत कार्य जारी हैं। रांची के डाइट रातू स्थित जिला शैक्षणिक प्रशिक्षण संस्थान में आज से राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन के तहत पुस्तकालय कर्मियों के लिए 5 दिवसीय क्षमता विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसमें झारखंड के अलावा महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के पुस्तकालय कर्मी भाग ले रहे हैं। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर।
केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने चांडिल रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण। कहा, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत स्टेशन को बनाया जाएगा विश्व स्तरीय। मुख्यमंत्री ने यूनिसेफ के बाल पत्रकारों से किया संवाद। कहा, बच्चों को बेहतर और गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। केंद्रीय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने साहिबगंज के तालझारी प्रखंड में विकसित भारत संकल्प यात्रा में लिया हिस्सा। केंद्रीय संयुक्त सचिव रूपेश कुमार ठाकुर ने चतरा में योजनाओं की प्रगति का लिया जायजा। जमशेदपुर में पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर चोरी की 9 मोटरसाइकिलें की बरामद। इधर गिरिडीह से 8 साइबर अपराधी गिरफ्तार, 17 मोबाइल फोन जब्त। और रामगढ़ में सड़क हादसे में 3 की मौत। पलामू में 2 युवकों ने सड़क हादसे में जान गंवाई और गोड्डा में मिट्टी धंसान में 2 हाईवा गहराई में नीचे गिरे। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।